बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बिहार भले ही बन गया हो, पर इस मुद्दे पर अब सवाल उठ रहा है कि जातीय गणना के आगे क्या होगा। बात संख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की होगी और इसके संकेत नेताओं के बयान से मिलने भी लगे हैं। बिहार की महागठबंधन की सरकार में इस मुद्दे पर हिस्सेदारी को लेकर अभी से ही बहस छिड़ गई है। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस अब अभी से मांग करने लगी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी होनी चाहिए और इसी बात को लेकर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब आगे क्या होगा? इस सवाल के बीच आबादी के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की मांग तेज होने लगी है। नेताओं के बयान आने लगे हैं। ऐसे में रिपोर्ट जारी होने के बाद जाति की सियासत तेज होगी। संख्या के अनुसार आरक्षण की मांग भी होगी कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठेगी। नौकरियों में संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठेगी। ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग भी तेज होगी। संख्या के अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिली, ऐसा कहा जाएगा। विपक्षी दल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जातीय गणना को मुद्दा बनाएंगे। पूरे देश में जातीय गणना की मांग उठेगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं, बिहार में सर्वाधिक संख्या दलित और मुसलमानों की है, इसलिए अब नीतीश जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी दलित या मुसलमान को सौंप देनी चाहिए। बिहार में सबसे ज्यादा संख्या तो दलितों की है, बिहार का मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वहां की जो जनसंख्या वो मुसलमानों की है, फिर मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तुरंत इस्तीफा देकर के किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को अनफेयर बताते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी के आधार पर नीतीश अपने कैबिनेट में आज ही एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति से डिप्टी सीएम बना ले। आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर कास्ट सर्वे को जातियों में आग लगाकर नीतीश कुमार पर अपनी सियासी रोटी सेकने का आरोप लगा रहे हैं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। ये तो एक अंतिम दाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांट कर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? तो जातीय गणना की रिपोर्ट पर सियासी वार पलटवार तेज है। जेडीयू का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तैयार होगी, तो बीजेपी पूछ रही है कि 33 साल में नीतीश लालू ने पिछड़े और गरीबों के लिए क्या किया, ये बताएं। अब आने वाले समय में सर्वदलीय बैठक होनी है और भी तथ्य सामने आएंगे, आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कलेजे पर सांप लौट रहा है। लालू और नीतीश की सरकार ने क्या क्या एक गरीबों वंचितों को विकास किया है, इसकी भी आंकड़ा आनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, कास्ट सर्वे से जुड़ी इस रिपोर्ट के आधार पर सभी वर्गों के विकास को लेकर काम होगा। लालू कहते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बिहार की सियासत जाति से शुरू होकर जाति पर ही खत्म होती है। विकास और आधुनिकता की बातें जाति से ऊपर नहीं, तभी हर मौके पर नेता जाति नाम की माला ही जपते रहते हैं। वैसे जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पर सियासत बेशुमार जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप कास्ट सर्वे के आगे का गेम प्लान समझिए। बात संख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की हो रही है। नेताओं के बयानों से ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। महागठबंधन की सरकार में हिस्सेदारी पर बहस भी छिड़ गई है। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस भी आबादी के मुताबिक
हिस्सेदारी की बात कह रही है। अब सत्ता में भागीदारी की बात से ही सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आने पर सभी के विकास का काम और तेज हो जाएगा, तो वहीं लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक। लोकसभा चुनाव से पहले अब जाति वाले सर्वे पर नीतीश कुमार दांव खेल रहे हैं। अब नेताओं के लिए सियासत जाति से शुरू होकर जाति पर ही खत्म हो जाती है और इसीलिए बिहार में एक बार फिर से जाति को लेकर सियासत जारी है।